और बात मानसून के कहर की करते हैं। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी है तो मैदान में भी मुसीबत भारी है। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। कहीं कटान की वजह से मकान पानी में समा रहे हैं तो कहीं पर खेत खलिहान सब डूब गए हैं। यूपी में बारिश से किस तरह के हाल बन गए हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर बारिश का असर अब यूपी में भी दिख रहा है। यूपी में जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। बागपत के छपरोली क्षेत्र के सबगा गांव खादर में यमुना में सरकारी नलकूप का कमरा समा गया। पानी के तेज बहाव और कटान होने से नलकूप का कमरा भर भरा कर पानी में गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पानी में कमरे का पिछला हिस्सा पूरी तरह समा गया। उधर मथुरा में यमुना उफान पर है। हालात ऐसे हैं, लोगों के दरवाजों से पानी कम नहीं हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नदी किनारे और निचले इलाकों में ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब हम अपील करते हैं कि हमारे किसानों को बीमा का जो धनराशि दी जाए, अन्यथा हमारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास फसल के अलावा, खेती-बाड़ी के अलावा कोई और धंधा है नहीं। हापुड़ में किसानों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में किसानों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई की थी, लेकिन बारिश के चलते सारा बीज बर्बाद हो गया। बंद गोभी में तो बहुत ही नुकसान है और फूल गोभी में पहले मर गए बीज, और अब रात के 3:30 बजे से बारिश हो रही है। किसान देख लो खेतों पर खड़ा फसल ले लो, पानी काट रहा है। बारिश रुकते ही अगर चिलका लिकड़ा तो गलन आ जाएगी। भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है किसान। बुलंदशहर में झमाझम बारिश से कई इलाकों की सड़कों पर जल भराव हो गया। तेज बारिश के चलते कई मकानों में पानी घुसा है। घरों के भीतर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही है। पीलीभीत में लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। 55 mm की बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके चलते शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र स्थित बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना ओवरब्रिज बारिश के चलते धंस गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने ब्रिज पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया। वहीं आवागमन बाधित होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उधर बस्ती में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई। डिग्री कॉलेज में आकाशीय बिजली गिरी तो खेलकूद कर रहे लोग भागने लगे। फिलहाल अभी मौसम में सुधार के हालात नहीं है, लगातार बारिश बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना का जल स्तर तीसरी बार बढ़ा है, जिसके बाद यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। घाट पूरी तरह से जलमग्न है और ग्रामीण इलाकों के रास्ते और खेत यमुना में समा चुके हैं। यमुना के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। लगातार लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। कान्हा की नगरी में यमुना पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो यमुना मथुरा में खतरे के निशान को पार कर गई है, जो कि 166 है, और इस समय यमुना का जो जल स्तर है वो 166.22 मीटर है। अगर कहें तो 22 सेंटीमीटर ऊपर लगातार यमुना जो है प्रभाव में देखी जा रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है, और यह घाट करीब 6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है। और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है, अनाउंस कर रही है। जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है, और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यमुना के जल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का मंजर जारी है। अभी भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और तांडव की स्थिति बनी है। कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, कहीं पर सड़कों पर भारी मलबा आ गया है।
रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे उत्तराखंड में भारी सैलाब से मुसीबत और बर्बादी हर तरफ नजर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। भारी बारिश ने उत्तराखंड में तांडव मचा रखा है। जगह जगह लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने जैसी घटनाओं ने ब्रेक लगा दिया है। कहीं दोनों तरफ वाहन फंसे हैं तो कहीं पर भारी सैलाब आया है। विकास नगर के चक्राता में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कालसी चक्राता सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है। डेंजर जोन जजरेट में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हाईवे बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसके साथ ही जोनसार बावर क्षेत्र में मुख्य मार्ग समेत 9 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने का काम कर रही है, लेकिन बार बार हो रही तेज बारिश से काम में दिक्कतें आ रही है। बारी बारी से बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। उत्तरकाशी में तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो गंगा नदी है पूरी तरह से उफान में बह रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो से भागीरथी नदी जिसे गंगा कहा जाता है उफान में बह रही है। आप देख सकते हो कि किस तरह से जल बढ़ा हुआ है और तटों को छू के बह रही है। और मौसम की आप बात करें तो आप मौसम देख सकते हो कि किस तरह से बादल कोहरा लगा हुआ है और हल्की बारिश जनपद में जारी है। इस समय गंगा और गंगा की सहायक नदियां सभी उफान में बह रही है। और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो यमुनोत्री हाईवे लंबे समय से बंद है और आज कई जगह से सुबह से ही बंद है। और गंगोत्री हाईवे भी खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे जो ग्रामीण हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश लगातार जारी है, कई ग्रामीण सड़कें बंद है। उत्तरकाशी के सिल्यान गांव में लगातार बारिश के चलते भूदसाव और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। यहां गांव के रास्ते और घरों के आंगन में दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पूरा 4-5 परिवारों को भयंकर खतरा है कि रात देने का संकट है। और वैसे तो पूरे ही गांव ही डैमेज स्थिति में है। और यहाँ पर शासन प्रशासन पटवारी आए थे, कानून आए थे, ठीक है, अपनी कार्य प्रणाली को कोई उन्होंने गांव के उसमें कोई सुझाव नहीं दिया। चमोली के नीति मलारी हाईवे पर शनिवार रात को बादल फटने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर पुल वॉश आउट हुआ है, जिसकी वजह से घाटी के 15 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। मौके पर बीआरओ ने वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं रास्ते तबाह होने की वजह से काम करने वाले कर्मचारी पोकलेन मशीन के जरिए नदी को पार कर रहे हैं। में ह्यूम पाइप के जरिए अस्थायी जो वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाया जाएगा। और साथ में क्योंकि उस तरफ को हमारे 15 गांव हैं और उसमें एक बड़ी आबादी आज की तिथि पे निवास करती है, तो उसके लिए भी हम चिंतित हैं और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा चटवा पीपल नंद्रप्रयाग पागल नाला के पास खोल दिया गया है, लेकिन पहाड़ से मलबा गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। हल्की बारिश में ही पहाड़ दरक रही है। साथ ही जोशीमठ के पल्ला गांव और नंदा नगर घाट में भूदसाव की वजह से कई घरों में दरार पड़ने से लोग दहशत में हैं। चमोली में लगभग 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जगह जगह सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं। और आप देखिए सुबह से ही किस तरीके से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी निरंतर निकल कर आ रही हैं। चाहे कर्णप्रयाग विकास खंड हो, थराली हो, देवाल हो, दसोली हो या फिर नंदानगर घाट क्षेत्र के इलाके हों, लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क मार्ग बाधित हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग 50 से अधिक सड़क अभी भी बाधित है, तो नेशनल हाईवे भी लगातार बंद हो रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 10 दिनों से बंद है। बनास नारा चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। वहीं बड़कोट विकास नगर नेशनल हाईवे भी बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है।
रुद्रप्रयाग में गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकली थी। इस दौरान मुनकुटिया के पास पहाड़ी टूटने से गाड़ी पर बोल्डर गिर गए। जोशीमठ की धौली नदी का बहाव रुकने से झील बन गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को तमक में बादल फटने के बाद भारी मलबा धौली नदी में आने से नदी का मुहाना बंद हो गया है और अस्थायी झील बन गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और झील के मुहाने को खोलने की कोशिश कर रही है। हल्द्वानी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। यहाँ शेर नाले के उफान की वजह से स्टेट हाईवे बंद किया गया है। हल्द्वानी चौरगलिया सितारगंज स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक रोकने के लिए शेर नाले के दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई हादसा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपा रखा है। मौसम ने अचानक करवट ली है। इसी बीच चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और नीलकंठ पर्वत जैसी ऊंची चोटियां सफेद चादर से ढक चुकी हैं। अचानक हुई बर्फबारी से इन क्षेत्रों में मौसम बेहद ठंडा हो गया है। और सितंबर में भी मानसून की बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम को लेकर 5 सितंबर तक 4 धाम पर रोक लगा दी गई है, तो 15 सितंबर से शुरू होने वाली केदारनाथ हेली सर्विस पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। सितंबर महीने की शुरुआत भी उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून सितंबर में भी पूरी तरह एक्टिव रहेगा, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यानी सितंबर में भी बरसात की आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के अलर्ट के खतरे को देखते हुए एहतियातन 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरह जान माल का नुकसान न हो। सितंबर महीना है, तो उसके लिए जो प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है कंट्री एज ए होल, और उत्तराखंड स्टेट में भी जो सामान्य से अधिक बारिश रह सकती है सितंबर महीने में। सरकार जहां यात्रियों से मौसम के मुताबिक प्रोग्राम बनाने की अपील कर रही है, तो अगस्त महीने में ज्यादातर दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए कोई यात्री नहीं पहुंचा। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी यात्रियों की संख्या कम ही रही। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन मौसम का यही हाल रहा तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हेली सर्विसेज जो अपना शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वहां पर स्टेशन रहेंगी, और मौसम में हमको विंडो भी मिलती है बीच में, तो उसको भी हम लोग हेली ऑपरेशंस को, लेकिन सबसे जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि लोगों के जीवन से अमूल्य कोई चीज नहीं है, तो उसको वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बरसात के मौसम में 4 धाम में यात्रा वैसे ही धीमी हो जाती थी, लेकिन बीते 2-3 सालों से बरसात के बदले पैटर्न ने सरकार, यात्री, कारोबारी सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि 4 धाम यात्रा पर ये महीना भी भारी पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्या एक्ट्रेस जानवी कपूर शादी करने वाली हैं? शादी के बाद उनका फ्यूचर प्लान क्या है? आखिर इस बात के चर्चे क्यों हो रहे हैं? देखिए जानवी का हम दो हमारे तीन की कहानी। जानवी कपूर का हम दो हमारे तीन। 3 बच्चे चाहती हैं जानवी कपूर। जानवी कपूर का वेडिंग प्लान जल्द शादी करने वाली हैं एक्ट्रेस जानवी। मोहन भागवत का बयान, जानवी का फ्यूचर प्लान। सबसे पहले आप सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे तीन की नीति होनी चाहिए।
तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से 3 संतान पैदा करने की अपील की। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर रखी गई व्याख्यान माला कार्यक्रम में 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 और हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अब जरा एक्ट्रेस जानवी कपूर की बात भी सुनिए। अपनी मूवी परम सुंदरी को लेकर प्रमोशन में जुटी जानवी कपूर ने एक कॉमेडी शो में कहा कि वो 3 बच्चों की मां बनना चाहती हैं। 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो तो तीसरा संभाल लेता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शादी की तैयारियां कर ली हैं? आखिर वो किस घर की बहू बनने वाली हैं? कौन होगा उनका लाइफ पार्टनर? क्या ये महज इत्तेफाक है कि भागवत के बयान के बाद जानवी ने ये बड़ी बात कह दी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं में एक शख्स ने पनीर ऑर्डर किया था। जब पनीर आया तो प्लेट में मरा हुआ चूहा निकला, जिसका वीडियो शख्स ने बनाया और वायरल किया। ये पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वेज खाने में जानवरों के मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छिपकली मिलने के बाद अब पनीर में चूहा मिला है। ढाबे पर पनीर का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जब खाने के लिए पनीर परोसा गया तो उसमें से चूहा निकला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेट में पनीर में एक मरा हुआ चूहा भी है। खाने वाले लोगों ने जब देखा तो हंगामा मच गया। सिंपल ढाबा पे खाना खाने गए थे, उस दिन पनीर आया था, उसमें चूहिया निकली थी। मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने कहा था, भाई उन्होंने माफी मांग ली, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। दरअसल ये मामला बदायूं जिले का है, जहां पनीर खाने के ऑर्डर में पनीर के साथ चूहा परोस दिया गया। दरअसल बिलसी थाना क्षेत्र के मंडी समिति के पास मुस्कान ढाबे पर 27 अगस्त को निशांत महेश्वरी कस्बे में मंडी समिति पर स्थित मुस्कान ढाबे पर पनीर का ऑर्डर दिया गया। निशांत ने पनीर खाना शुरू कर दिया। पनीर में उसको लगा कि तेजपात का पत्ता है। जब उसने और चम्मच से हटाकर देखा तो पता चला कि ये पत्ता नहीं बल्कि चूहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को अब तहरीर भी दे दी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई दुकानदार के यहां घेबर में कीड़े निकले थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल एक बार फिर से ढाबे में चूहा निकलने की घटना चर्चा में है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जालौन में 5 साल की मासूम को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने महज 27 दिन में इंसाफ दिलाया। मासूम से रेप के आरोप में कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपी को यानी कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया। मामला 15 जुलाई का है। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने 5 साल की बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने घर ले गया और रेप किया। मासूम के पेट में दर्द होने के बाद रेप की वारदात का खुलासा हुआ। बीते 4 अगस्त को शुरू हुए ट्रायल के बाद 27 दिन के भीतर ही स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गांव के ही पड़ोसी अनिल द्वारा घटना एफआईआर लिखे जाने से 1 महीने पूर्व दुष्कर्म किया गया था, जिसकी पीड़िता द्वारा अपने दर्द होने की शिकायत जब अपनी मां को बताई तो मां ने डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि इसके तो चोट है, और उस चोट के कारण पीड़िता से फिर पूछा गया तो उसने कहा कि पड़ोसी अंकल मुझे मोबाइल दिखाने के लिए ले गए थे, जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था। और जैसे ही सूचना उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे एफआईआर पंजीकृत कराई बादनी की तहरीर पर, और इसकी विवेचना एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा अपने निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करवाते हुए
विवेचक को निर्देश दिया तो विवेचक ने 15 दिन के अंतर्गत यह आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया।